नमस्कार दोस्तों। हर हफ्ते कोई ना कोई नया आईपीओ आता है और रिटेल इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाती है लिस्टिंग गेन्स के पीछे। पर क्या हर आईपीओ इन्वेस्टमेंट होता है या सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेड कर रहे होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा आईपीओ के असली एनालिसिस के 5 गोल्डन रूल्स। पहला रूल, वेयर इज माई मनी एक्चुअली गोइंग। हर आईपीओ में पैसा दो बकेट्स में जाता है। पहला, ऑफर फॉर सेल, जहां पुराने प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं। दूसरा, फ्रेश इशू, जहां कंपनी नया कैपिटल बिजनेस में लगाती है। अगर ज्यादा हिस्सा है ओएफएस का है तो समझ लीजिए कि ये एग्जिट आईपीओ है, ग्रोथ आईपीओ नहीं। ऐसे आईपीओ से लिस्टिंग गेन तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न मुश्किल है। दूसरा नियम, इज द प्राइस रीजनेबल। देखिए, आईपीओ का वैल्यूएशन अगर ऑलरेडी लिस्टेड पीयर से ज्यादा है तो वो ओवर हाइप का सिग्नल है। सिंपल टेस्ट कीजिए, कंपेयर प्राइस टू अर्निंग एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पीयर कंपनीज के साथ। अगर आरओई लो है, पी हाई है, तो ये एक रेड फ्लैग है। तीसरा नियम, इज द कंपनी इन डेट। प्रोस्पेक्टस में एक लाइन हमेशा देखिए, डेट रिपेमेंट। अगर कंपनी रेज्ड फंड्स का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में लगा रही है तो इसका मतलब है वो ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल के लिए पैसा जुटा रही है। हेल्दी कंपनी को आईपीओ एक्सपेंशन के लिए होता है, रेस्क्यू के लिए नहीं। चौथा नियम, हाउ इफिशियंटली डज इट यूज मनी। देखिए, किसी भी बिजनेस का असली टेस्ट होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आरओसीई। अगर आरओसी कंसिस्टेंटली 15% से ज्यादा है और कैश फ्लो पॉजिटिव है तो कंपनी इफिशियंट है। लेकिन अगर आरओसी गिर रहा है और वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो आईपीओ के पीछे कैपिटल रोटेशन का गेम चल रहा है। पांचवा नियम, व्हाट अबाउट साइज एंड स्केल। कंपनी का साइज और इंडस्ट्री स्केल दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। अगर वो निश सेगमेंट में है तो ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन अगर लार्ज स्केलेबल मॉडल है तो रिस्क भी कम है और कंपाउंडिंग का मौका भी ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी इनटू प्रॉफिटेबिलिटी इनटू गवर्नेंस, ट्रू आईपीओ वैल्यू इसी से मिलती है। आईपीओ मार्केट में भी वही जीतता है जो भीड़ में भी साफ सोच रखे। थैंक यू।